नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योगि संसारणम्। वंदन माता जी, 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 वंदन माता जी। आपकी अनुमति से प्रारंभ करें। माता जी सुनाई दे रहा है? जरा से मोटे बोलो ना, जरा ज्यादा खाना हमें जरा जोर से बोलना। मैं कैसे बोलती? योगियों की आवाज जब धीमी होती है तो उसमें अधिक रहस्य प्रकट होता है। क्या होती है? योगियों की आवाज जब धीमी होती है तब उसमें से अधिक सार निकलता है। मेरी तो आवाज धीमी नहीं है महाराज, बड़ी आवाज है मेरी, क्या करूं? नहीं, जब कोई बात ऐसी रहस्य की निकलती है ना, तो रहस्य कभी चिल्ला करके नहीं बोला जाता, रहस्य धीमे से ही बोला जाता है। और ये आगम पूरा रहस्यों से भरा हुआ है। मेरी आदत है मैं बोलती जोर से कभी कभी। वो वातावरण ऐसा मिला होगा या फिर कोई ऐसी परिस्थिति होगी। बंधन में तो लोकाग्र के मस्तक पर सिद्ध परमेश्वरी विराजमान होते हैं। तो पूर्व सत्र में यही चर्चा चल रही थी कि ये लोकाग्र कौन सा भाग है। तो 5 पैतलों की भी चर्चा आ गई थी कि 5 ऐसे स्थान है जो 45 लाख योजन व्यास वाले हैं, डायमीटर वाले। गोल होता है, तो फिर उसके केंद्र से जाने वाली रेखा जो इस परिधि से उस परिधि तक स्पर्श करती है उसको व्यास कहते हैं, अंग्रेजी में उसको डायमीटर कहते हैं। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर फ्रॉम वन पेरिफेरी टू द अदर पेरिफेरी, यानी इधर सरकमफरेंस, दोनों सरकमफरेंस को टच कर रही है आमने सामने, तो वो परिधि कहलाती है हिंदी में। और ये बीच में केंद्र होता है। तो वहां से एक जाने वाली जो रेखा होती है, जैसे भरत क्षेत्र से ऐरावत क्षेत्र तक जाने वाली एक रेखा जो सुमेरु को छूती हुई जा रही हो, वो 1 लाख योजन प्रमाण होती है। तो इसलिए जम्बू द्वीप का विस्तार कितना है? उसका एक सूत्र है ना, तत्वार्थ सूत्र में, तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीप। शत सहस्र, शत और सहस्र का गुणा करें 1 लाख योजन, तो वो उसका विष्कंभ अर्थात उसका व्यास है। और व्यास का अर्थ डायमीटर होता है। त्रिज्या जो होती है उसका अर्ध व्यास को त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस। तो ऐसे 5 पैतल्य। सबसे नीचे प्रथम पृथ्वी जो नरक की है, रत्नश प्रभा भूमि है, जिसको घरमा कहते हैं ना, धम्मा। उस पृथ्वी में जो सीमंतक नाम का बिल है, जो प्रथम नरक है, 84 लाख नरक होते हैं 7 पृथ्वियों में। अपन बोलने के लिए पहले नरक, दूसरे नरक, ऐसे 7वें नरक ऐसे बोलते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पहली भूमि में 30 लाख नरक है। पहली पृथ्वी में रत्न शर्करा नाम, रत्न प्रभा नाम की जो पृथ्वी है, वहां 30 लाख नरक है। तासुत 63, फिर पंचविंशति, दूसरी पृथ्वी में पंचविंशति 25 है।
तीसरी में दूसरी का नाम शर्करा प्रभा, रत्न शर्करा प्रभा। फिर तीसरी पृथ्वी का नाम वालुका प्रभा। तो तीसरी पृथ्वी में कितने कितने नरक हैं? तो तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश, तो 15 लाख नरक वहां पर है तीसरी भूमि में। और फिर चौथी जिसका नाम है पंक प्रभा, वहां पर 10। और फिर पांचवी भूमि में 3 लाख। और पांचवी का नाम धूम प्रभा। धूम प्रभा, कोई बात नहीं, अपन फिर से स्मरण कर लेते हैं। पांचवी पृथ्वी का नाम धूम प्रभा है और छठी का नाम तमह प्रभा है। तो वहां पर कितने हैं? 55, 1 लाख में 5 कम कर लीजिए। पंचोनैक लक्ष्य, 1 लाख में 5 कम। और पंच चैव तमह महातमह प्रभा में केवल 5 नरक है। बस में बहुत भारी लोग, सबसे ज्यादा क्लेश वहाँ है। एक नरक में हमारे की कितना नहीं, वो उसकी संख्या अलग अलग है। तो उसकी भी यानी यहाँ ऊपर असंख्यात जीव है, वहाँ सप्तम पृथ्वी में संख्यात जीव है। तो एक नरक में अधिक सीमा है इसकी गिनती सप्तम में? पृथ्वी में कम है। अल्प बहुत में आता है कि नीचे नीचे की पृथ्वियों में नारक जीव कम होते हैं, वेदना अधिक होती है। और नरकों की संख्या भी कम होती है नीचे नीचे। उतना पाप करने वाले जीव बहुत लोग नहीं हो सकते, कम होते हैं। जैसे प्रथम नरक में इतने सारे बिल हैं, तो उसमें हर बिल के हिसाब से अलग अलग दुख वगैरह कुछ ऐसा कुछ अंतर है क्या? अंतर बढ़ते हुए हैं। ये प्रथम बिल की बात कर रहे हैं। बिल का अर्थ नरक होता है, गड्ढा जिसको कहते हैं। प्रथम बिल जो है उसका नाम सीमंतक है, वो 45 लाख योजन का है। वहाँ की आयु 10,000 से 90,000 वर्ष। ये सब शास्त्रीय बातें हैं। और फिर वहाँ के दुखों का जो वर्णन किया है अलग अलग प्रकार से, उस वर्णन के अंत में लिखा है कि ये तो यहाँ वालों को समझ में आए इसलिए हमने ऐसा वर्णन किया। वास्तव में जो वहाँ के दुख है वो हमारे वर्णन से बाहर है, ये आचार्यों ने कहा है। तो यहाँ पर अपन समझाने के लिए बोलते हैं कि वो लोहे के पुतले होते हैं, और फिर वहाँ पर ऐसे तलवार की धार जैसी पत्तियाँ होती है, और फिर वो ऐसी नदियाँ होती है कि जिसमें पीप और रक्त बहते हैं, और फिर स्पर्श करने से ही अपनी उंगलियाँ गल जाती है। फिर वहाँ पर ऐसी भूमि होती है कि जिसको स्पर्श करने से 1000 बिच्छुओं के डंक जैसा दर्द होता है। ये सब क्या है कि केवल समझाने के लिए, यहाँ वालों को जो परिचित है वो दृष्टांत देंगे ना। वास्तव में वहाँ क्या स्थिति है ये तो वर्णन से परे है, कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। अब जब तिर्यंश गति के दुख के बारे में दौलत राम जी क्या कहते हैं? दौलत राम जी ने तिर्यंश गति के दुख का वर्णन करने के बाद लिखा है, कोटि जीवते जात न भने, यानी करोड़ों जीवाओं के द्वारा भी जो जात यानी कभी भणित नहीं हो सकते, कथित नहीं हो सकते। तो जब तिर्यंशों के कष्ट करोड़ जीवाओं के द्वारा भी वर्णन में नहीं आ सकते, तो नरकों का दुख अपन एक जीवा से कैसे वर्णन में ला सकते? वो वर्णनातीत है, मात्र समझाने के लिए दृष्टांत दिए हुए और कुछ नहीं। तो प्रथम पृथ्वी जो है उसका प्रथम बिल, प्रथम नरक सीमंतक जिसका नाम है, वो 45 लाख योजन। फिर ये मनुष्य लोग 45 लाख योजन का है। मानुषोत्तर पर्वत की इस सीमा से सुमेरु पर्वत से होकर गुजरने वाली जो रेखा है, वो जब उधर जाकर मानुषोत्तर पर्वत को छुएगी तो 45 लाख योजन प्रमाण व्यास बनेगा। ये मनुष्य लोक का व्यास है।
और फिर ऊपर जाए ऊर्ध्वलोक में, ये अधोलोक, मध्यलोक। अब ऊर्ध्वलोक में अगर देखें तो सौधर्म स्वर्ग का जो प्रथम बिल है, प्रथम स्वर्ग है, प्रथम विमान है, सौधर्म स्वर्ग का जो प्रथम विमान है, वहां पर 45 लाख योजन प्रमाण, इसको खोल सकते खिड़की, क्योंकि ये जो वायु जो है ना, इसमें थोड़ा वो होना आवश्यक। आपको छींक अधिक आ रही है तो फिर आप थोड़ा दूर भी बैठ सकते हैं ताकि सबकी रक्षा हो, है ना। बात समझ लीजिए, क्योंकि ये बात ऐसी है कि सबके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप समझ ले तो अच्छी बात, थोड़ी दूर बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। और अभी ये मौसम ऐसा चल रहा है तो फिर सिर्फ निवेदन है आपसे, आप अगर उचित समझे तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको यहीं बैठना हो तो खुशी से बैठ सकते हैं। नहीं, उनकी जैसी इच्छा, अपन बाध्य नहीं कर सकते। जी आपको, आप रोज बातें क्या है, सर्दी नहीं लगेगी आपको, कभी जमीन में बैठे सर्दी लगेगी आपको। हाँ, ये जमीन ठंडी है महाराज। सर्दी होगी 10 दिन हो गए, गोली पाटे पे बैठो। देसी में बहुत ही कोई बात ठीक है, वो तो अवस्था है, तो कोई बात उनका ही है क्या? नहीं। वो रिकॉर्ड हो रहा है। विष्कम वर्तम व्यास है, चौड़ाई है। व्यास यानी हमने बताया ना अभी, एक परिधि से दूसरी परिधि तक मध्य से जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। समझ में नहीं आया? ये गोला यहाँ से लेकर यहाँ तक। पर मध्य से प्रवाह जाने वाली रेखा। तो ये तीसरा जो पैंतल्ला है वो मनुष्य लोक से ऊपर देवलोक में सौधर्म इंद्र का जो प्रथम विमान है वो है। पूरे 63 पटल है ऊपर देवलोक में। यहाँ नीचे 49 पटल है। नरकों में 49 यानी 50 में एक कम पटल होते हैं, और वहाँ ऊर्ध्वलोक में 63 होते हैं। तो कितने अधिक हो गया? 63 में से ये कम कर लो, 49। 63 माइनस 49, 13 या 14? 14 हो जाएंगे। 14 हुए, 14 कम। और बस इसी प्रकार ऊपर सर्वार्थ सिद्धि विमान है। सर्वार्थ सिद्धि भी बिल्कुल 45 लाख योजन प्रमाण है। और सर्वार्थ सिद्धि से ऊपर वो जो सिद्ध शिला जिसको कहते हैं, ईशत प्राग भार, 3 भाग में इसको कंटेस्ट कर सकते हैं इस शब्द को। ईशत प्राग भार, ये उस अष्टम वसुधा का नाम है। अष्टम पृथ्वी बोलते हैं। नीचे 7 पृथ्वी हैं, ये ऊपर की पृथ्वी है। उसको पार करके ऊपर सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। तो ऐसे ये 5 पैतल्य हैं। सिद्धालय तो बिल्कुल उसी प्रमाण का है, पर वहां पर कुछ है नहीं असली में, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, वो कौन सा, उसका कोई नाम नहीं दे सकते अपन। खाली जगह है सिद्धालय, वहां केवल सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है। और शीर्ष भाग से सब समतल है ऊपर, क्योंकि आलोकांतात गच्छति, लोक के अंत तक सारे सिद्ध चले जाते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते। धर्मास्तिकाया भावात, पटरी नहीं है, ट्रेन कैसे जाएगी? एक सिद्ध में अनेक सिद्ध हैं, तो 45 योजन का है। 45 लाख योजन। हाँ, 45 लाख योजन का। तो एक सिद्ध पूरी उसमें उनका आकार है क्या? नहीं नहीं नहीं, जितना यहाँ आकार था उससे कुछ कम है।
जितना आकार था उससे कम है। फिर यानी सिद्धि सिद्धा में ये जगह खाली भी है? नहीं, खाली नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ से कोई सिद्ध न हुए। अनादिकाल से बात कर रही है। अभी यहाँ पर इस अवसरपिणी की बात नहीं चल रही है। अवसरपिणी में तो असंख्यात जीव सिद्ध हुए हैं, लेकिन अनादिकाल से अनंत जीव सिद्ध हो चुके हैं। जैसे एक सिद्ध यहाँ पे, एक सिद्ध ऐसे यहाँ, ऐसे ऐसे आएंगे, जब ऐसे नहीं एक में ऐसे में भी देखिए, जो सिर वाला भाग है वहाँ उसके बाजू में भी बहुत सारे सिद्ध हैं। उसके बाजू में वैसे कोई जगह बची नहीं है जहाँ पर सिद्ध परमेष्ठी विराजमान ना हो, पूरे व्याप्त है वहाँ पर। तो एक आकार में ही तो है सारे सिद्ध? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे थे, इसको समझिएगा। अगर शिखर जी के पार्श्वनाथ टोंक से कोई सिद्ध हुए हैं तो वहां से मान लो अनंत जीव सिद्ध हुए अनादिकाल से, और सभी अवगाहना वाले सिद्ध हुए, तो उसके ऊपर वाला जो स्थान है लोकाग्र में, वहां पर एक सिद्ध में अनंत सिद्ध होंगे। लेकिन कोई चंद्रप्रभ भगवान वाले स्थान से मोक्ष गए हैं तो वो वाले यहाँ थोड़ी आ जाएंगे। जो जहां से सिद्ध हुए हैं सब प्रकार की जगन्य से उत्कृष्ट अवगाहना। अब इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, अवगाहना तो जितनी होंगी होंगी, सारी अवगाहनाएं हो सकती है। अवगाहना का अर्थ ऊंचा ही होता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे एक सिद्ध ये बैठे हुए हैं ना, 45 योजन की भूमि है, और दूसरे सिद्ध यहाँ से सिद्ध हो रहे हैं दूसरी जगह यहाँ से, तो वो इसी शरीर में इसी जगह पे अवगाहना में जाएंगे, और ये यहाँ से ऐसे एक ही स्थान पे जाएंगे कि ऐसे अलग अलग स्थान होंगे? क्यों जाएंगे? मतलब ऋजु गति हो रही है, सिद्ध होने के बाद ऋजु गति होती है, जीव की सीधी गति होती है। तो फिर वो उस स्थान पर न जा करके बाजू वाले स्थान में जाएंगे ही क्यों? कोई हेतु चाहिए ना, किसी भी कार्य के लिए कारण चाहिए। अगर यहाँ से सिद्ध हुए हैं तो फिर वहां क्यों विराजमान होंगे? प्रश्न आएगा, कारण है ना क्या? कोई कारण है क्या उसका कि कोई दूसरे स्थान पर विराजमान हो जाए? जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हाँ जी, हमारा स्वामी यहाँ से मतलब हाँ ठीक है, अंतिम भाव में मोक्ष चले गए, ठीक है। तो समझ रहे हो, मैं वहीं जहाँ से निकलूंगी वहीं बिल्कुल वहीं जाएंगे। और सीधा ना और बिल्कुल जहाँ से बैठे करेंगे मतलब कर्म क्षय करेंगे वहीं से ही पहुँचेंगे, वहीं से जाएंगे। सिद्ध पद यहाँ होता है, सिद्धालय वहाँ होता है। अंतर समझना कि वहाँ पे सिद्ध अवस्था में एक ही आकार है क्या? एक ही आकार का मतलब क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, आकार 6 संस्थानों से बैठे हैं, जहाँ इसी स्थान पे नहीं, एक मिनट, आपका प्रश्न थोड़ा और स्पष्ट हो जाए तो अपन और अच्छे से उत्तर दे देंगे। एक बात ध्यान में रखना कि सिद्ध परमेष्ठी सारे के सारे समचतुरस्र संस्थान वाले नहीं होते। हुंडक संस्थान से भी मोक्ष जाते हैं, कुब्जक संस्थान से भी मोक्ष जाते हैं, 6 संस्थान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप देखिएगा 13वें गुणस्थान में सभी संस्थानों का उदय मिलेगा आपको। संगणन केवल एक होगा, क्योंकि संगणन दूसरे संगणन में पार ही नहीं हो सकते ना। 11वें गुणस्थान के ऊपर केवल एक ही संगणन जाता है। तो आप प्रश्न और व्यवस्थित करके बोलिए। क्या होता है कि प्रश्न अगर व्यवस्थित बोला जाता है तो उत्तर देने में सरलता होती है। आपका प्रश्न हमें समझ में आ जाए तो हम उत्तर दे सकते हैं। आप थोड़ा रुक करके बोल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये जैसे सिद्ध सिद्ध यहाँ पे नहीं है, सिद्ध बैठे हुए हैं ना, तो यहाँ पे एक सिद्ध है ना? नहीं, अनेक सिद्ध, अनंत सिद्ध, हाँ अनंत अनंत सिद्ध। सिद्ध। एक अब जैसे जहाँ से सिद्ध हुए तो वो यहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे। ऊर्ध्वगमन करेंगे? नहीं, ऊर्ध्वगमन जो बिल्कुल नीचे होंगे वहीं से ऊपर जाएंगे। हाँ, कोई यहाँ आजू बाजू नहीं जा सकता। हाँ, जैसे यहाँ से सिद्ध होना है तो यहाँ ऐसे जाएंगे, है यहाँ से होगा तो यहाँ से ऐसे बिल्कुल। जाएंगे। तो यहाँ पे ये आकार ऊपर वाला है ना, तो ये एक सिद्ध है, एक आकार है या अनेक आकार है? यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है, सब हाँ, सब अलग अलग सिद्ध विराजमान है। पर क्योंकि पर क्या है कि जो सिद्ध मोक्ष गए हैं वो अपने आकार से गए, ठीक है। वो आकार इधर लिखा हुआ है, चरम शरीरेण तेहु किंचुना गए सिद्ध मुस्स गब्बे जारी सा आयार तारी सा आयार।
जैसे सिक्त मूष, गत सिक्त मूष गर्भे, जैसे कोई मूर्ति या कोई ऐसी आकृति बनाई जाती है ना, तो पहले एक वो ढांचा तैयार किया जाता है। तो उतना आकार कम हो जाता है सिद्ध अवस्था का, और पहले ही कम हो जाता है 13वें गुणस्थान के अंत में वो आकार सिद्धाकार पहले से बना लेते हैं, क्योंकि बाद में जब योग समाप्त हो जाएगा तो आकार कम ज्यादा नहीं हो पाएगा। ये एक समझने की बात है। तो संयोग केवली में ही जब तक योग चल रहा है तब तक आत्मा प्रदेशों को वो संकुचित करके, जो बीच के पोले भाग हैं, अपने शरीर में बहुत सारे पोले भाग है जहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं है। नासिका के जो विवर है, कर्ण की जो नलिका है, और पेट में भी कई ऐसे स्थान हैं। अब जो आंत होती है उसमें जेजुनम नाम का जो हिस्सा आता है, वहां पर कुछ होता ही नहीं है, पतली सी आंत होती है, और वो उतने आंत वाले प्रदेश में, आंत वाले क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश होते हैं। बीच का जो खाली हिस्सा है वहां हवा है, वायु है, तो वहां पर आत्मा थोड़ी होती है वायु वाले स्थान में। तो ऐसे बहुत सारे स्थान है अपने शरीर में जहां पर आत्मा प्रदेश नहीं है। तो वो उस काल में वो सघन हो जाता है। और सघन हो जाने से क्या होता है कि जैसे कोई फुग्गा फूला हुआ है, उसमें से हवा निकल जाए तो वो सिकुड़ जाता है। तो वैसे ही आत्मा प्रदेश सिकुड़ जाता है। तिलोय पंडित में लिखा है कि वो कितना सिकुड़ती है आत्मा। तो तिलोय पंडित में लिखा है कि 1/3 सिकुड़ती है, 1/3। तो ऊंचाई नहीं सिकुड़ेगी, क्योंकि ऊंचाई में क्या है, सिकुड़ने लायक क्या है, वहां बीच में कोई खाली हवा वाला स्थान तो है नहीं कि ऊंचाई कम हो जाए। ऊंचाई तो यथावत रहेगी, लेकिन जो मोटाई वगैरह है उसमें अंतर पड़ेगा। पर एक बात ध्यान में रखना कि जैसे नाक के स्थान पर जो प्रदेश बीच में खाली जगह है, तो सिद्ध अवस्था में ऐसे पिचकी हुई नाक वाले आकार में नहीं रहेंगे सिद्ध भगवान। आकार तो जैसा नाम कर्म था, बाहर से जो आकार प्राप्त हुआ है नाम कर्म के उदय से, आकार वही रहेगा, लेकिन वो पूरी आकृति थोड़ी कम हो जाएगी। सघन होने के कारण पूरी आकृति कम होगी। बाहर की जो आकृति है वो उस समय जो नाम कर्म का उदय है 13वें गुणस्थान में, वैसे ही रहेगी। तीर्थंकर सिद्ध अवस्था में ऐसे पिचके हुए अवयव वाले नहीं हो जाते। मुंह में भी वायु रहती, बीच में खाली जगह रहती, तो ऐसा थोड़ी कि मुंह में बिल्कुल वायु से शून्य अवस्था बन जाए। दांत है और फिर दांतों के बीच में, बीच वाला जो स्थान है वहां क्या करोगे? और दांत में भी जो ऊपर वाला एनाबल वाला हिस्सा है वहां आत्म प्रदेश नहीं है। वो तो अंदर जो नसें हैं, दांतों के अंदर जो रूट है, वहां पर आत्म प्रदेश है, वहां पर वेदना और सब कुछ होता है। तो समस्या ये है कि ये जो सारे स्थान है वहां आत्म प्रदेश नहीं है। तो आत्मा को तो सघन होना है मोक्ष में। तो सघन होते समय ये वर्णन सिद्धों का इसलिए हम कर रहे हैं कि ये जानकारी भी अपेक्षित है। क्योंकि मान लो कभी आपके मन में ये प्रश्न आ जाए कि सिद्ध भगवान में ये सब कैसा क्या हो गया वहां पर, तो उसका उत्तर अभी से प्राप्त कर लेने योग्य है। तो वो सघन हो जाते प्रदेश, और सघन हो जाने पर वो जो पहले आकृति थी, जैसे वो फूली हुई आकृति थी, पहले अंदर वायु वाली आकृति थी, अब वायु रहित आकृति हो गई, अब केवल आत्म प्रदेश है। तो उतनी कम हो गई आकृति, ऊंचाई कम नहीं हुई। इसलिए चरम शरीरेण तेहु किंचूणा, अंतिम शरीर से वे किंचित ऊन अर्थात न्यून हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यानी कि हवा कम होती है और प्रदेश ज्यादा होती है। जैसे कि प्रदेश जितने हैं उतने ही रहते हैं, ज्यादा कैसे हो जाएंगे? अब जैसे कि हवा निकल जाएगी तो पेड़ वो सब सघन हो जाएंगे बिल्कुल। पर आकार जो है, ऊपर का आकार जो है वो यथावत रहेगा। उसका कारण ये है कि आप बिगड़े हुए नाम कर्म के साथ पैदा नहीं हुए। आपको जो शेप मिल रहा है वो शेप नाम कर्म आपको दे रहा है। तो वो आकृति बिगड़ नहीं सकती। आत्म प्रदेश भले सघन हो जाए, लेकिन बाहर की आकृति वैसी रहेगी। तीर्थंकर की वही सर्वांग सुंदर आकृति उनकी बनी रहेगी। पर चूंकि वो रूप
है नहीं वहां पर, शरीर नहीं है, तो फिर आंखों का विषय नहीं है वो, लेकिन आकृति उनकी व्यवस्थित रहेगी, समचतुर संस्थान जैसी ही रहेगी आकृति। पर बीच में जो खाली भाग थे वो सघन हो गए, आत्म प्रदेश ठोस हो गए। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि अपने अंगूठे पर अपना वो जो रोटी बनाने वाला कनक होता है ना, वो ऐसे लगा लो, ये आकार हो गया, उसको निकाल लो और निकाल करके उसको प्रेस करो, बिल्कुल अंगूठे की आकार में करो, कोई अच्छा शिल्पकार हो उससे करवाओ, तो वो जैसा आकार बनेगा उसका। तो उसमें क्या इसकी अंगूठे की लंबाई कम होगी क्या? नहीं होगी, केवल वो आकृति सघन होगी, बस इतना ही। महाराज जैसे अपन उपवास करते हैं, 10 उपवास करते, 5 उपवास करते, तो लंबाई तो अपने जितनी है उतनी तो नहीं रहेगी ना। हाँ बिल्कुल, शरीर दुबला हो जाता है। शरीर दुबला, अच्छा उदाहरण अच्छा निकाला आपने। उदाहरण भले ही एक देश होता है, दृष्टांत हमेशा एक देश होता है, उदाहरण अच्छा निकाला। तो इतना जरूर होगा कि चूंकि ऊंचाई उतनी है और यहाँ बीच से कमी आ रही है, तो थोड़ा सा दुबलापन तो घटित होगा, जैसा माता जी बता रही उदाहरण से। जैसे ये अंगूठे से आपने उसको निकाला, तो फिर जितना मोटाई पहले थी, अब जो अंदर पोला वाला भाग है वो अगर ठोस हो गया तो फिर कुछ तो कमी आएगी ना, तो उतनी है। पर आकृति की सुंदरता भंग नहीं होगी, क्योंकि नामकर्म जो है वो वैसे ही रहेगा। पर क्या होता है कि अब इसमें कुछ ऐसे नामकर्म हैं जो ऊपर तक चले जाते हैं, 13वें गुणस्थान तक उदय में रहते हैं। और वो कौन से नामकर्म? जैसे अशुभ नामकर्म, दुर्भग नामकर्म तो नहीं रहेगा, अयशस कीर्ति नामकर्म तो नहीं रहेगा, अनादेय नामकर्म तो नहीं रहेगा, क्योंकि इनका उदय 4थे गुणस्थान तक के होता है। अयश कीर्ति का उदय 4थे तक रहता है, दुर्भग का उदय 4थे तक रहता है, अनादेय का उदय 4थे तक रहता है। लेकिन शरीर का जो रमणीयत्व है और अरमणीयत्व, रमणीयत्व का अर्थ होता है मनोहरता, शरीर की जो मनोहर आकृति है वो मनोहर भी रह सकती है ऊपर और अमनोहर भी रह सकती है। शुभ नामकर्म का उदय कौन से गुणस्थान तक है? वो चार्ट है आपके पास, उदय विच्छित्ति, देखिएगा आप 13वें गुणस्थान में शुभ और अशुभ नामकर्म है क्या वहां पर? अच्छा ठीक। और कोई है जिनके पास हो यहाँ पर श्रोताओं में, वो बता सकते हैं। ग्रंथ से लिखा था, आदिमती माता जी वाला जो कर्मकांड था उसमें चार्ट बना हुआ है, देख लेंगे। टाइम लेकिन होने आ गया, तो अपन आगामी सत्र में इसको देख लेते हैं। तो कई ऐसे नामकर्म वहां रहते उदय में। अशुभ नाम का जी, कर्म का नाम उदय कहाँ तक है? वो देख रहे हैं 13वें देख रहे हैं, चार्ट में देख रहे हैं। अशुभ नाम कर्म का उदय कौन से गुणस्थान तक के हैं उसको निकाल रहे हैं, आदिमती माता जी वाले। वहां मंदिर पहुंचने का समय हो गया, फिर नीचे से आवाज आती है, आमंत्रण आता कड़क। ये दुर्भग का 4थे तक रहता है। आयुष कीर्ति 4थे तक। चौथे तक आगे। सहयोग केवली के उदय योग की प्रकृतियां 42 है, अनुदय 60 प्रकृतियों का है।
कौन सी प्रकृतियां हैं उसके लिए ढूंढना होगा। यहाँ नीचे दिया प्रकृति इसमें ऊपर पुस्तक है, उसमें से वर्धमान सागर मार्गी में उसको निकालना होगा। ठीक है, अपन निकालेंगे। अभी अपन एकदम आकुलता में जल्दी करेंगे तो देर हो जाएगी। वो जो आकार बनाया ना, वो जब मूर्ति बनाने के लिए आकार बनाते हैं, वो जो हिस्सा निकाल देते हैं उसमें से उतना कम हो जाता है आकार सिद्धों का, थोड़ा सा कम होता है। तो कुछ आचार्यों ने तिलोपण्णति में तो 1/3 कम बताया और अन्य आचार्यों ने थोड़ा कम बताया। नमो सिद्धार्थ जैनम जयतु शासन। तो पौर्वाणिक स्वाध्याय निष्ठा।